गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 22वां अध्याय देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उस निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचाकर कहा। मनु जी ने कहा, मुने, वेदमूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है, और फिर उन सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए अपनी सहस्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबद्ध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मुझ से स्वयं ही प्रजापालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या, जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने के लिए निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करना चाहता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्ति की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मानभंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म अर्थात मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख पाया जाता है। नंबर 1 ब्राह्म, नंबर 2 दैव, नंबर 3 आर्ष, चौथा प्राजापत्य, 5वां आसुर, 6वां गंधर्व, 7वां राक्षस और 8वां पैशाच। इनके लक्षण वहीं तीसरे अध्याय में देखने चाहिए। इनमें पहला सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसमें पिता योग्य वर को कन्या का दान करता है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो ग्रभणामि ते इत्यादि मंत्रों में बताया गया है, काम संतानोत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंगकांति से आभूषण आदि की शोभा को तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर नहीं करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार नहीं करेगा।
यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभुव मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान नहीं हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान, हिंसा रहित, शम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर करदम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंदहास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शतरूपा और राजकुमारी जी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न करदम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महारानी शतरूपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विह्वल चित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर करदम से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषिकुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति, गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बरहिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री बाराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवासी स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कांस की बरही अर्थात चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बरहिष्मतीपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उनमें आसक्त न होकर प्रेमपूर्ण हृदय से श्रीहरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्योग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्रीहरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किसी प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनुष्य संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय करदम और देवहूति का विहार।
श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति करदम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शिव की सेवा करती थीं। उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम, मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव दैव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देवर्षि श्रेष्ठ करदम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। करदम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्रीहरि की भ्रकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। करदम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, द्विज श्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल ना होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर आपका अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी आपूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश कीजिए और उबटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, करदम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छानुसार उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। वह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थीं तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमर गण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की बेदियां बनाई गई थीं। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे। इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों, और उसे रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। ऐसे सुंदर घर को जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं ही कहा, भीरु, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को
सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उसमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सब सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थीं और उनके शरीरों से कमल की गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया और उन्हें 2 निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुमूल्य, सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों से सजी हुई है। उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है, उसे सिर पर से स्नान कराया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं। गले में हार, हाथों में कंकण, पैरों में छमछमाते हुए पायजेब, कमर में करधनी बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लदे हुए कुमकुम आदि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करते प्रेम कटाक्षमय सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजयी विदुर, जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर शरीर चोली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधारियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा कम नहीं हुई। विद्याधारियां उनके शरीर की सेवा कर रही थीं। खिले हुए कुमुद फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हों। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इसमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती हैं तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बहुत बड़ी सुंदर सैया का आश्रय लेकर अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी जानना पड़ा। इस प्रकार उन दंपत्ति को अपने योगबल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुईं। वे सभी सर्वांग सुंदरी थीं और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करने वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा,
उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः मुझे अभयदान और दीजिए। ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूपी शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगों में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित।